हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, फाइनली बोर्ड ने आप लोगों का इंग्लिश का पेपर जारी कर दिया है कि कैसा 2024 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का पेपर आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2024 में इंग्लिश का पेपर आएगा। तो 10th इंग्लिश का पेपर अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम में देने वाले हो तो पेपर कैसा आएगा अभी आप लोगों को पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और पेपर आप लोगों का सरल आएगा या कठिन आएगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इस पेपर का मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी पूरा समझाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। अगर आपने ये पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया तो आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता क्लास 10 इंग्लिश में। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ये इंग्लिश का वायरल पेपर है, आपका बोर्ड ने जारी किया। आपका जो मैक्स मार्क्स रहेगा, जो आपका पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। आपके पास टाइम कितना रहेगा माय डियर स्टूडेंट? टाइम आपका रहेगा 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का। जनरल इंट्रोडक्शन है, यानी कि कुछ सामान्य निर्देश है। पहला है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपके जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस आपको करना अनिवार्य है। एंड दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी। 2 पार्ट्स में आपको ये पेपर है। पार्ट्स में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे जो 1 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चंस, एंड जिसका आंसर OMR शीट पे देना है। बट आपको डोंट इरेज, इरेजर, व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है OMR शीट में। एंड पार्ट बी जो रहेगा वो कॉन्सिस्ट आपको डिस्क्राइब करना है टाइप क्वेश्चन, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी रहता है उसमें आपको लिखना रहेगा। एंड मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, आपके सारे क्वेश्चंस के आगे आपके मार्क्स निर्धारित हैं। तो पार्ट्स ए से शुरू करेंगे, बट आप लोग ध्यान रखना इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज्यादा वायरल हैं क्योंकि बोर्ड ने खुद जारी किया है। तो यहां से आपके सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखना और आप लोग नोट जरूर बना लेना। देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे भैया पेपर में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ये आपको पैसेज पढ़ना है एंड इसके ऑब्जेक्टिव के आंसर बताना है। लिखा हुआ है दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द two extremes are alike. The extreme positive and the extreme negative are always smaller when the ठीक है vibrations of lights are too, so we do not see them, nor do we see them when they are टू रैपिड। रैपिड का मतलब होता है धीमी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड ऑफ, हम जो साउंड है उसको सुनने में अनेबल है, नहीं सुन पाते। ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। इट इज लो, इट इज टू हाई, या इट इज नॉइजी, या फिर हमारा ए और बी दोनों। देखो जब हम वॉइस को नहीं सुन पाते वो क्या है ना कि जब वॉइस बहुत तेज हो और जब वॉइस हमारा बहुत धीमी हो तो हम दोनों में नहीं सुन पाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ है ना कि व्हेन वेरी लो इन पिच डू नॉट हेयर। ठीक है, जब वॉइस बहुत तेज हो तब नहीं सुन पाएंगे, बहुत लो हो। एंड व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हेयर, जब बहुत तेज हो और बहुत धीमी हो तो नहीं सुन पाएंगे। यानी कि हमारा ए और बी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों है। तो आपको भैया देख लो कि इसी में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। आप लोगों को इस पैसेज से 3 MCQ आएंगे। दूसरा इसी पैसेज से द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, यानी कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन नेगेटिव, या यहाँ एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज गुड, या वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट बोथ द सिचुएशन, मतलब स्थिति में, या ऑल द एबव। देखो यहाँ आप लोगों को बताया गया, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज स्माइलर, दोनों एक ही जैसे हैं। तो ये दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अब देखो यहाँ माय डियर स्टूडेंट कि व्हिच वर्ड्स इन द पैसेज अपोजिट स्लो। अभी मैंने आपको बताया था क्या पैसेज में, अभी मैंने बताया था रैपिड का यूज किया गया है यहाँ, और मैंने बताया था बहुत धीमा होता है रैपिड का मतलब, कहीं यही था ना, या ये ना, तो रैपिड तो यही तो है RAPID, बस हो गया। तो ये हमारा हो गया 3 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको एंसीन पैसेज टाइप का रहेगा, वहां से ऑब्जेक्टिव देना है। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव शुरू होता है यहाँ। ठीक है, ग्रामर से, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, आंसर द फॉलोइंग। 1 मार्क्स का, बहुत ज्यादा आसान होता है ग्रामर के। ठीक है, आई फिर यहाँ डैश डियर विथ माई
पेरेंट्स। तो देखो 2024 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में पेपर में कुछ चेंजेस हुआ है जो अभी आप लोगों को आगे मिलेगा, तो ध्यान से देखना, ये वायरल पेपर पूरा समझ के जाना। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी समझा रहा हूँ इसी के लिए, ठीक है। विल गो, वेंट, हैड गॉन या ऑल ए वी एंड सी करेक्ट तीनों है। तो ये हमारा देखो, अगर विल गो लगाएंगे तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाऊंगा, वेंट मतलब गया, हैड मतलब गया था, तो भैया आल हमारा सही हो जाएगा, सारा ABCD सारा ABCD सारा। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग यू आर, ठीक है, अगर आप कुछ नई चीजों के बारे में जानने में इच्छुक हो तो उसे हम लोग क्यूरियस कहते हैं, जिज्ञासु। अगला रीऑरेंज, रीऑर्डरिंग है, रीऑरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स कंस्ट्रक्ट्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। लव्स माई, फिर डू, फिर शेयर्स, फिर टॉयज ब्रदर हिज। तो माई टॉयज नहीं, माई ब्रदर सीधा सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। माई ब्रदर्स लव्स टू शेयर हिज टॉयज, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में यही सही है, सी वाला, कि भाई डायरेक्टली माई ब्रदर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपका 6 ऑब्जेक्टिव यानी कि 6 मार्क्स क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग ध्यान से, कि व्हिच द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसफिल्ड, यानी कि यहां देखो एविडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस या एक्यूटेंस, ठीक है। तो यहां हमारा जो ये वाला है, ये वाला सही हो जाएगा, ये हमारा मिस स्पेल्ड है, ठीक है। तो एविडेंस, ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला, ठीक है। अगला ही जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, तो यहाँ इनटू का यूज किया जाएगा, जम्प्ड के साथ इनटू का यूज, ठीक है। अगला अब हमारे आते हैं भैया प्रोज, जो आप लोगों का है प्रोज से ऑब्जेक्टिव। देखो पैसेज से दिया जाएगा, पैसेज आपको छोटा सा रहेगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू गिवन द क्वेश्चंस द फ्लो। पहला, आई फिनिश्ड माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर सॉन विथ दियर बेबी डकलिंग हु वीयर बीटेन टू डेथ माई बाई द फादर बिकॉज दे क्विक्ड टू मच क्यूकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। तो इसको ध्यान से पढ़ना है और बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे पहला, देखो इन एनी पोयम द डकलिंग एंड फादर सोन सैम्बल्स, मतलब किसको प्रति किसके कौन कौन बात कर रहा है इन पोयम में। चिल्ड्रंस आर पेरेंट्स या एनी एंड मिस्टर किसिंग या एनी एंड ये पड़ोसी नहीं भाई, क्लास या स्कूल्स। तो भैया आपको पता है कि एनी एंड मिस्टर किसिंग के बीच में यानी कि इनके टीचर थे और एनी थी, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, मिस्टर किसिंग हैड अर्जेंस एनी, यानी कि उससे गुस्सा होते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क इजलियर बिकॉज, क्योंकि एनी जो थी, एनी टॉक टू मच इन क्लास, एनी जो है वो क्लास में बहुत ज्यादा बात, यानी कि वो बातूनी थी, उनकी माता भी बहुत ज्यादा बात करती थी, तो वो लक्षण इनके अंदर भी था। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव्स आपके 10 MCQ क्लियर हो गया, सारा क्लियर हो जाएगा अभी आपके, सारा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये पेपर आपको पूरा सोल्यूशन के साथ समझा रहे हैं ताकि आप लोग जाओ पेपर में पूरा धुआं उड़ा दो, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपका देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहां हमारे कौन से हैं, ये हमारा प्रोज से ही है, लेकिन आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 3 MCQ आएगा। मंडेला पास्ट ईयर इन जेल 27, कितने ईयर, 27 ईयर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 साल मंडेला ने जेल में पास्ट किया था। अगला देखो, महासीर इज ये फाउंड इन कुर्ग, महासीर ने क्या पाया कुर्ग में, तो वहां क्या पाया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द बस कंडक्टर वाज ये जूली मैन, कैसा था, JOLLY जूली मैन। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप चैप्टर्स पढ़े हो तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ना, कुछ नहीं है ना, बहुत आसान है। अब देखो, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप द स्लाउंडिंग एंड सिट अप स्ट्रेच अमंडा। ये अमंडा चैप्टर से आपको पता चल गया। हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, इसमें जो ये बात बोल रही हैं, इनको समझा रही हैं, ये कौन है, तो इनके अमंडा तो है नहीं, हर फ्रेंड्स नहीं है, और इनके पेरेंट्स हैं, इनके माता पिता हैं, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। OMR सीट में आप लोगों को बस बी वाले में काला कर देना है, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखो, कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक हिज बिकॉज अमांडा इज ये एन रूली गर्ल, या अमांडा रिमेन एंटिडी, या फिर हमारा देखो गलत है,
देखो, इंट्रोडक्शन कैन मेक अमंडा बिहेव बेटर, ये सही है, ठीक है, मतलब उनकी बिहेव सही हो, ठीक है, उनको बिहेवियर सही हो, बेटर हो, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। यानी कि 2 ऑब्जेक्टिव आपके हो गए। आपका जो ये पैसेज था इससे आप लोगों का 2 ही ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब ये पोएट्री है, अब पोएट्री से आपके 2 ही ऑब्जेक्टिव आएंगे, पहला एक पैसेज दिया रहेगा और पैसेज में आपका 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब अगला हमारा आता है माय डियर स्टूडेंट सप्लीमेंट्री से, और 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5 और 1 मार्क्स का सारा रहेगा। चूज द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, इट वाज ये, ठीक है, temptation to keep Tricky on a permanent guest because Mr. Pumphrey did not want Tricky back, या Tricky did not create problems, या Tricky was not recovering fast, या Mr. Pumphrey sent a lot of eatables that the doctor enjoyed। भाई क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग बताओ, तो इसमें हमारा ये हो जाएगा कि मिस्टर पंपरी जो है वो सेंड ये लॉट टेबल, बहुत सारा फूड उनको खिलाया तो उनसे उनका फैट बढ़ गया और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अनिल टॉट हरी टू, अनिल ने हरी को क्या सिखाया? कुक्स राइट्स एंड ऐड नंबर, यानी कि खाना बनाना, लिखना और नंबर को जोड़ना, ठीक है। ये हमारा 17 है। 18, द बुक गिफ्ट्स टू एवराइट बाई द मदर वाज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, तो ये हमारा कौन सा सही होगा? हमारा 18 नंबर क्वेश्चन में यही सही हो जाएगा, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा? रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल, या हमारा नहीं, एमेबल, मिडिल क्लास एंड सर्टिफाइड। सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 19 का सी वाला सही है या नहीं सही है? तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा फैशनेबल, यानी कि फैशनेबल नहीं थी, एंड एमिडेशन एंड मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास से थी, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है और आप लोग बुक में चेक कर लेना, ये हमारा सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन। देखो 20 नंबर क्वेश्चन, आप लोग ये 20 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना जो बता रहे हैं। वोली वाज सेंट, यानी कि सेंट मतलब जाती थी, यानी कि स्कूल, बिकॉज क्योंकि मतलब इट वॉज नेसेसरी फॉर मैरिज, क्योंकि वो अच्छी नहीं थी और उसको मैरिज करने के लिए उसको स्कूल जाना जरूरी था, ठीक है। तो ये हमारे सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट 20 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। 20 MCQ आप तैयार कर लेना, अगर आपने वो तैयार कर लिया तो फिर आप लोगों का यानी कि 20 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो गया बोर्ड एग्जाम 2024 में, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब हमारा पार्ट बी का मतलब आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है कॉपी में, और ये हमारा 50 मार्क्स का रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले से। मैंने आप लोगों को अनसीन पैसेज पढ़ाया है और आज फिर से अनसीन पैसेज की क्लास चलेगी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ये अनसीन पैसेज दिखा देता हूँ जो बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी द state of liberty, when what impress us the most its size and magnificence। तो सबसे पहले आपको ये इतना बड़ा आपका रहेगा, पढ़ लेना, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा सा मीनिंग निकाल लेना, क्योंकि मीनिंग निकाले बिना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मीनिंग निकाल लेना। पहला क्वेश्चन है होम डज द स्टैट्यूट ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट? व्हाट इज मीन्स बाई अंडरलाइंस प्रोटेक्शन? यहाँ आपका अंडरलाइन है ना, ये वाला, इतना का मीन्स बताना है। And how did America collect money to install the state? And which words the passage means requested? तो ये आपका 7 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 7 मार्क्स का। मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया है। अगर आप लोगों को देखो ये जो आप लोगों का लिखने वाला है, ये मैं आप लोगों को कॉपी में लिखकर समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है, कॉपी में लिखकर समझाऊंगा और इसकी वीडियो में जल्दी लाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जल्दी से ला सकूँ। उसको बनाने के लिए मुझे 2 से 3 दिन काम करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर हमारा राइटिंग सेक्शन आता है। राइटिंग में क्या है? राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम होम। तो ये बहुत आसान है यार, 4 नंबर तो तुरंत मिल जाएगा। लेटर राइटिंग मैंने आपको बताया रखा है, ठीक है, पढ़ा रखा है, और जितने भी इंपॉर्टेंट हैं 5 वो बता भी रखा है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर बीइंग क्लियरली रेगुलर, यानी कि आपको
तो ये भी बहुत आसान है, दोनों में से कोई एक करना है, बहुत आसान है। फॉर्मेट भी मैंने समझा दिया है कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है आपको, एप्लीकेशन राइटिंग, तो आप लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक लिख देना, ठीक है। ये लेटर है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक लिख देना, आपको भैया 4 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 4 मार्क्स आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हमें बहुत सारे नोट्स चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, और ऐसे ही हमारे कई सारे वायरल पेपर चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सरमन लेक्चरर ऐप सर्च कर लेना है। सरमन लेक्चरर जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का भी नाम है और लोगो भी वही है। वहाँ आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स आ गया है, क्रैश कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 9918863196। जैसे ही आप लोग इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करोगे आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है। वहां आपको पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाता है और आप लोगों को पूरा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस भी दी जाती हैं। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें, हमें कॉल करें और व्हाट्सएप पर या फिर मैसेज करें, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का है, इन सारे को आपको सॉल्व भी करा दिया जाएगा। वहाँ राइट रिपोर्ट्स ऑन एंड यूट्यूब पर भी जल्दी आएगा, ठीक है। क्राफ्ट हैबिटेशन इन योर स्कूल 80 से 100 वर्ड्स, तो ये आपको रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग आप लिखना, ये हिंट्स हैं, हिंट्स आपके पास हैं। देखो फिर आर अगर वो नहीं आता तो इसको देखो, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टॉकिंग क्लास फॉर इट्स राइट, आर्टिकल एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज इंटरनेट 80 से 100 वर्ड्स। जैसे आपके इंटरनेट के एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, जैसे आपका कॉम्बिनेशन फॉर्म है, सोशल अटेंशन है, ऑनलाइन शॉपिंग है, एंटरटेनमेंट है, ठीक है। तो ये सारे पर आपको भैया थोड़े हेडिंग बनाकर लिख देना है, ठीक है। साइबर क्राइम है, तो इन सब का आप जैसे हेडिंग बना के लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा आर्टिकल राइटिंग पर। आर्टिकल राइटिंग 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 6 नंबर, चाहे पैराग्राफ राइटिंग लिखो चाहे आर्टिकल राइटिंग लिखो, ठीक है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखो हमारा आता है भैया ग्रामर सेक्शन, जिसको मैंने पढ़ा भी रखा है। पहला, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट, 2 नंबर का। द बॉयज सेड टू द टीचर, ठीक है, द बॉयज सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 day लीव, यानी कि जो बॉयज हैं वो रिक्वेस्टेड ही करेंगे, तो द बॉयज रिक्वेस्टेड टू द टीचर, फिर आप लोग यहाँ टू लगा देना, गिव मी 1 day लीव, बस, ठीक है। तो इंग्लिश वाले टीचर आप लोगों को सारा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वी वाला है चेंज द फॉलोइंग, आप लोगों को पैसिव वॉइस, तो हु टॉट यू इंग्लिश, ये भी 2 मार्क्स का है। तो हु वाला अभी कल ही बहुत सारा कराया गया है, कल ही आप लोगों का एक्टिव पैसिव की क्लास चली है, उससे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी क्लास चली है। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस कराया गया है और मैंने बताया कि अगर आप लोगों को कॉपी में लिखकर मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मैं आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। पंचुएशन द फॉलोइंग, ही रोट्स आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल, इसको पंचुएट करना है, बहुत आसान है। अब आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर यानी कि 4 मार्क्स का आप लोगों का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आता है। जैसे कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण बहुत दुखी भी था, ठीक है। तो ये 2-3 लाइन का है, 2 लाइन का आप लोग करके 4 नंबर पा सकते हो। और इसके लिए अगर आपको टेंस आता है तो ये हलवा है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो अगर टेंस आता है, ठीक है। अब देखो हमारे आते हैं लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब है प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर। जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड्स, यानी कि 6 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स, 2 क्वेश्चन का 6 मार्क्स। तो 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला देखो, मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड डेट एंड स्टेशन पार्ट्स ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। गोवा में जो ब्रेड की वैरायटीज है क्वालिटी उसको बताना है। या फिर और करके हु टुक पिटी ऑन द यंग सीगल व्हेयर डिड द स्लीप दैट नाइट। तो ये भी 3 मार्क्स का है, मतलब दोनों में से कोई एक करोगे 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओगे। ये पूरा पेपर सॉल्यूशन कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट। बस टिकट के लिए वल्ली ने कैसे पैसों को इकट्ठा किया, बहुत आसान है, कर सकते हो। या फिर व्हाई लैंसो एंग्री व्हाट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लैंसो अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उससे क्यों गुस्सा थे, बहुत आसान है, क्योंकि वो 100 पीसेज की उससे को जरूरत थी और उन्हें 70 पीसेज दिया क्योंकि उतना ही कलेक्ट हुआ था उनके एम्प्लॉयज से और पोस्ट मास्टर से, ठीक है। तो ये हो गए भैया सॉल्व क्वेश्चन, 2 करना है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगला देखो, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है।
देखो आंसर द ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स, 4 नंबर का। देखो व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, ये, या फिर इसको करो हाउ डिड मंडेला आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। तो इन दोनों में से कोई एक को करना है, ठीक है, मतलब यहाँ 1 एंड सेकंड में से कोई एक को करना है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला देखो मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ये टाइगर इन द जू एंड टाइगर्स इन द जंगल, 40 वर्ड्स में। ये आपका पोएट्री है, पोएट्री से आ गया, तो पोएट्री में आप इसको करो यार, चाइल्ड लाइन का पोएम लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, तो ये आपका आसान है, इसको छोड़ देना, इसको करना, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अब देखो, अब हमारा आता है माय डियर स्टूडेंट 3 मार्क्स का आप लोगों का एक सेंट्रल आइडिया, फायर एंड आइस, द ट्रीज या द टेल ऑफ कंसर्ड ड्रैगन, ठीक है। तो इन 3 नंबर को फिक्स करने के लिए ये 3 सेंट्रल आइडिया में से कोई एक लिखना है। फायर एंड आइस का आप लिख देना, मैंने पढ़ा भी रखा है, बहुत आसान भी है, आसानी से कर सकते हो। अब सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आ गए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट शार्ट्स, 30 से 40 वर्ड्स। देखो व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू केयर ट्रिकी, ये 3 नंबर मिल जाएगा अगर इन दोनों में से कोई एक करोगे। व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट, ठीक है। तो इन शॉर्ट्स में से कोई एक करना है, फिर एक लॉन्ग भी करना है कोई। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड्स। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ठीक है। एंड सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर टीचर, ठीक है। राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर पेरेंट्स लाइफ। तो ये आप एक करोगे, 4 नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा इंग्लिश का पेपर है। ऐसे आप लोगों का इंग्लिश का पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। तो आप लोग इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी मैंने समझा दिया। अब जो क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं आप लोगों को कॉपी में लिखकर समझाऊंगा, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट सरवन लेक्चर ऐप को डाउनलोड कर लिए हैं भैया, क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196 पर। जैसे ही कांटेक्ट करोगे आप लोगों को क्रैश कोर्स में ज्वाइन किया जाएगा। उसकी फीस बहुत ही कम है आप लोगों के लिए, पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे ऐसा ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।